नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट अनुपम रचना 12वीं गाथा तक हम पहुँच गए और उसकी संपन्नता में एक कलश अमृतचंद्र स्वामी द्वारा लिखा गया। चौथा कलश है उपसंहार के रूप में लिखा गया है। माने ऐसा भी कह सकते हैं हम, ये 12वीं गाथा मात्र का उपसंहार नहीं है। यह 8वीं गाथा से लेकर 12वीं गाथा तक जो निश्चय और व्यवहार नयों की चर्चा, उनकी उपयोगिता, उनमें परस्पर संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, निषेधक निषेध्य संबंध, ये जो संबंध बतलाए गए उन संबंधों का उपसंहार है। उन सब की चर्चा और सारांश रूप में इस कलश में की गई है। कल हमने आपके बीच में कलशों की भी चर्चा की थी। कलश क्या होते हैं, कलश टीका की भी चर्चा की थी। इस समय सार ग्रंथादिराज के जो 278 कलश हैं, वे 278 कलश 3 रूपों के अंदर बांटे थे, वो चर्चा भी हुई। इसके अलावा इन कलशों को स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, यह चर्चा भी हुई। इनके ऊपर लिखी गई टीकाओं की चर्चा भी की और अमृतचंद्राचार्य का मन मयूर नाचने लगता है जब वे इन कलशों को लिखते हैं, जब वे इन कलशों का प्रयोग करते हैं। जिन लोगों की बुद्धि टीका को पढ़ते पढ़ते टीका के तर्क वितर्क और न्याय को पढ़ने से थोड़ी सी बोझिल हो गई हो, उन लोगों को थोड़ा सा कूलनेस महसूस हो, उसके लिए ये कलश लिखे गए हैं। थोड़ा सा फीलिंग में आए कि नहीं नहीं, अरे इजी गोइंग है, सरल है ये प्रकरण। इस तरह की सब बातें थी। मैं पिछली गाथाओं और उनके भाव को रिपीट नहीं करूँगा। आज हम बढ़ते हैं सीधे इस चौथे कलश की तरफ। कलश बोलते हैं, पेज नंबर है 33 नंबर का यह पेज है। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरोच्चये रणवम नय पक्षा शून्यमीक्षन्त एव। पद्यानुवाद। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक स्यादवादमय जिन वचनों में जो रमते हैं मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय
स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक। उभय नयों में, दोनों नयों में जो विरोध है क्या विरोध? दोनों नयों में, निश्चय और व्यवहार नयों में विरोध है क्या? कल अंतिम चरणों में इन नयनों का थोड़ा सा अर्थ किया, इनमें ऐसा विरोध सा दिखाई देता है। क्योंकि दोनों की विषय वस्तु एक दूसरे से विपरीत दिखाई देती है। निश्चय नहीं की विषय वस्तु व्यवहार से विपरीत है, व्यवहार नहीं की विषय वस्तु निश्चय से विपरीत है। ऐसा हमें स्पष्ट ख्याल में आता है। तो क्या विरोध है? नहीं, बिल्कुल विरोध नहीं है। ये दोनों ही नए एक दूसरे के पूरक हैं। तो विरोध तो दिख रहा है कि विरोध जो हमारे को दिखाई दे रहा है, ये विरोध इनके विषयगत विरोध है, इनके स्वरूप में विरोध है, आपसी विरोध नहीं है। वस्तु स्वरूप के प्रतिपादकत्व की दृष्टि से देखा जाए तो विरोध नहीं है। अरे मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ, पार्लियामेंट में बैठे हुए जो हमारे सांसद हैं, यदि वे प्रतिपक्षी के भी हों, क्या आपस में एक दूसरे का विरोध करते हुए भी दिखाई देवें, तो भी वे एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, एक दूसरे की बात के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देश के विरोधी कोई नहीं है। क्या वहाँ बैठ कर के जो बात करेंगे वे बात तो देश के हित में ही करेंगे। प्रतिपक्षी भी यदि बात करेगा तो देश के हित में ही बात करेगा। ऐसे ही चाहे व्यवहार नय हो चाहे निश्चय नय हो, आपस में एक दूसरे की काट जरूर दिखाई दे रही है। व्यवहार ने प्रतिपादन कर रहा है, निश्चय ने उसका काट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही मोक्ष मार्ग को बढ़ाने वाले हैं या मोक्ष मार्ग में सार्थक हैं, मोक्ष मार्ग में उपयोगी हैं। मोक्ष मार्ग के विरोधी दोनों नहीं हैं। ये जो उभय नय विरोधी शब्द का प्रयोग किया है, ये उभय नय एक दूसरे के विरोधी दिख रहे हैं, जिनमत के विरोधी नहीं है, जैन शासन के विरोधी नहीं है, वस्तु स्वरूप के विरोधी नहीं है। वस्तु स्वरूप के तो प्रतिपादक ही हैं दोनों। नए चक्र पढ़ाते समय मैं इनके लिए 36 का आंकड़ा नहीं कहकर 63 का आंकड़ा बताता हूँ। मुंह तो दोनों के विपरीत है। 36 का आंकड़ा है भाई साहब, इनमें तो बोलते हैं ना अपन ऐसा बोलचाल की भाषा में, इन दोनों में तो 36 का आंकड़ा है पंडित जी, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम है, ऐसा है। बिल्कुल सही है भाई साहब, एक का मुंह पूरब में और दूसरे का पश्चिम में। दो शत्रुओं के मुख भी विपरीत दिशा में होते हैं और दो मित्रों के मुख भी विपरीत दिशा में होते हैं जब वे आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे होते हैं। या तो विपरीत दिशा का मतलब समझना पड़ेगा, यहाँ दुश्मनी है साहब। देखिए ऐसा है, जो शत्रु होते हैं उनके मुख विपरीत दिशा में होते हैं और पीठ आमने सामने होती है, लेकिन जो मित्र होते हैं उन मित्रों के मुख विपरीत दिशा में होते हुए भी एक दूसरे के सामने होते हैं। निश्चय और व्यवहार, इन दोनों की स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है। क्या जिन दोनों में एक दूसरे के विपरीत मुख तो दिखाई दे रहा है, एक का मुख पूर्व में और दूसरे का पश्चिम में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन घनिष्ठ मित्रता है। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता और व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। ये पूरक हैं एक दूसरे के, देखने में विरोधी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे विरोधी नहीं है। ये बहुत गहराई है। मैं निश्चय विरोध के, निश्चय और व्यवहार के विरोध और अविरोध को स्पष्ट करने के लिए बहुत उदाहरण दे सकता हूँ और बहुत तरह से इन्हें सिद्ध भी कर सकता हूँ कि इनकी शत्रुता का क्या स्वरूप, शत्रुता तो है ही नहीं, इनके विरोध का क्या स्वरूप है और इनकी मित्रता का क्या स्वरूप है। सगे भाई हैं। निश्चय और व्यवहार दोनों ही ज्ञानी के ही होते हैं जीवन में। निश्चय नहीं तो ज्ञानी के होता होगा, व्यवहार नहीं अज्ञानी के होता होगा।
क्यों साहब जितेंद्र जी साहब? निश्चय नहीं तो ज्ञानी के होता है और व्यवहार नहीं अज्ञानी के होता है। सर्राफ साहब बोलो, ऐसा तो नहीं है। निश्चय और व्यवहार दोनों ही ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के तो न निश्चय है न व्यवहार है। क्या उसे तो निश्चय भी नहीं है और उसे व्यवहार भी नहीं है। अच्छा, मैं कभी आपसे पूछता हूँ, ऐसी बात बतलाइए मुझे, ये कितने हैं? किसी व्यक्ति को ये 3 की जगह 4 दिख रहे हों तो गलत है या नहीं, और 2 दिखें तो? माने कम देखना भी गड़बड़ी है और ज़्यादा देखना भी गड़बड़ी है। जो जैसे हैं वैसा देखे। अज्ञानी जीव दोनों प्रकार से मूर्ख है, उसे वस्तु स्वरूप यथार्थ नहीं दिखाई देता है। ज्ञानी को जो दिखता है वो यथार्थ दिखता है। चलिए, कलश तो हमने यहाँ बोल लिया, अनुवाद की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक कौन है? बोले कौन नाश करेगा इनके विरोध को? बोले स्यादवाद में, स्यादवाद नाश करेगा इनका। और स्यादवाद में क्या है? जिन वचन, और जो इन जिन वचनों में रमते हैं वे ही सच में मोह का तो वमन कर देते हैं, दर्शन मोह का वमन कर देते हैं, और अखंडित अपनी परम ज्योति समय सार में वे रमण करते हैं। कौन करे भाई साहब? जिन वचसी रमनते, जो जिन वचनों में रमते हैं वे समय सार को प्राप्त करते हैं। क्या प्रयोग है अमृतचंद्राचार्य देव के? जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में रमते हैं। अभी मैं देखिए 34 नंबर पेज की पंक्तियां पढ़ रहा हूं, फिर चर्चा करूंगा इनके गहराई के बारे में आपसे। जो पुरुष निश्चय और व्यवहार इन 2 नयों के प्रतिपादन में, जो पुरुष, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी जीव की आत्मा की बात कर रहे हैं, निश्चय और व्यवहार इन 2 नयों के प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध को, पॉइंट नोट करने जैसा है, अंडरलाइन करने जैसा है, दिखाई देने वाले विरोध को, इसका मतलब विरोध दिख रहा है नहीं। क्या जब ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा कि दोनों नयों के विरोध को, ये लिखा है इन दोनों नयों के, और वो भी प्रतिपादन में जो विरोध दिखाई दे रहा है वो प्रतिपादन में विरोध है, प्रयोजन में विरोध नहीं है। 2 अलग अलग बातें हैं। एक होता है प्रतिपादन और एक होता है प्रयोजन। प्रतिपादन में विरोध हो सकता है, प्रतिपादन की स्टाइल अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रयोजन अलग अलग नहीं है। प्रयोजन एक ही है। छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, पढ़ते नहीं हैं, खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो माँ के प्रतिपादन की स्टाइल अलग होती है और पिता के प्रतिपादन की स्टाइल अलग होती है। क्या? लेकिन प्रयोजन दोनों का एक ही होता है। क्या बोलो? अभी एक डांट करके समझाता है, एक प्यार से समझाता है, दोनों की स्टाइल अलग अलग दिखाई दे रही है। प्रतिपादन की पद्धति में तो विरोध दिखाई दे रहा है, एक प्यार से बोलता है, एक विरोध करके बोलता है। बोलो क्या कहना है आपका? इन दोनों की स्टाइल में विरोध है ना आपस में, कि नहीं, प्रतिपादन में विरोध दिख रहा है, प्रयोजन एक ही है। क्या? एक कठोर है और एक सॉफ्ट है। भरत भाई सही कह रहे हैं आप। कठोरता और सॉफ्टनेस, सरलता है ना, ऐसा लगता है प्यार से, नहीं मैं तो इनसे समझूंगा, इनसे नहीं समझूंगा मैं, ऐसे बोलते हैं बच्चे कभी कभी। नहीं, ये तो हमेशा डांटते हैं। अरे भाई, डांटना भी इसीलिए है कि तुम पढ़ लो, और सिंपल लैंग्वेज में प्यार से बोलना, मृदुता से बोलना भी इसीलिए है कि तुम पढ़ाई में उपयोग लगा लो। जो भी समझ लो, अभी तो पढ़ाई का तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी भी मैटर में, बिजनेस के मैटर में, जॉब के मैटर में, बच्चों को समझाते समय, काम करते समय, बाहर जाने के संबंध में, माँ के समझाने की स्टाइल अलग और पिताजी के समझाने की स्टाइल अलग हो सकता है। दोनों की स्टाइल एक जैसी भी हो कभी कभी, लेकिन बहुतायत यही देखा जाता है कि उनमें विरोध दिखता है। दिखाई देने वाले विरोध को, प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध को ध्वंस करने वाले, ओह, कौन करेगा इस विरोध को ध्वंस? क्या मामा कर देंगे?
बेटा पापा डांट रहे थे या मम्मी डांट रही थी, पापा प्यार से समझा रहे थे, पापा डांट रहे थे, मम्मी प्यार से समझा रही थी, फिर भी दोनों तेरे दुश्मन थोड़ी ना है क्या? गुरुजन समझा देंगे, उस विरोध को ध्वंस कर देंगे। बच्चे के दिमाग में जो दोनों को लेकर के विरोध दिखाई दे रहा है एक दूसरे के प्रति कि ये ऐसे और ये ऐसे, तो जो गुरुजन हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, जो शिक्षक हैं, जो मामा हैं, जो बुआ हैं, तो बराबर इस बात को समझा देंगी कि बेटा ऐसा नहीं है, ये कोई तेरे दुश्मन थोड़ी ने, तेरे माता पिता हैं, माता पिता दुश्मन नहीं होते, दोनों का उद्देश्य यही है कि तू आगे बढ़े। यही कह रहे हैं। कौन ध्वंस करने वाला? कि स्यादवाद रूपी मम्मी, स्यादवाद रूपी बुआ जी क्या? स्यादवाद रूपी मामा, क्या मामा प्रसिद्ध है ना क्या? स्यादवाद को समझाने के लिए ये मेरे मामा हैं, दूसरा बच्चा कहता है मेरे चाचा हैं, तो स्यादवाद को समझाने के लिए ये स्यादवाद रूपी जो मामा हैं, ये मामा समझा देंगे कि बेटा ये विरोध मत करना, इस विरोध को विध्वंस कर दो, ये विरोध ठीक नहीं है। स्यादवाद से जो चिन्हित जिन वचनों में रमण करते हैं, किस में रमण करना है? ध्यान दीजिए, रमण किस में करना है? लीन किस में होना है? तल्लीन किस में होना है? बोले स्यादवादमय जिन वचनों में जो रमते हैं, जिन वचसी रमनते। प्रश्न है हमारा यह, जिन वचसी रमनते, ये प्रश्न है वचनों में रमण कैसे होता है? क्या टीवी में रम गए ये तो समझ में आता है क्या? खेल में रम गए ये तो समझ में आता है, चेस खेल रहे हैं और उपयोग रम गया उसमें, ये तो समझ में आता है। वचनों में कैसे रमते हैं? क्या वचनों में भी रमा जाता है क्या? क्या वचनों को कैसे रमेंगे? तो कहा वचन तो पौद्गलिक है, वचन तो शब्द हैं, लेकिन वाचक वाच्य नियोग वाली बात है। ये वचन जिस वस्तु को बतलाते हैं, ये वचन जिस विषय वस्तु को बतलाते हैं, ये वचन जिसे दिखाने वाले हैं, उस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व, वो चैतन्य तत्व, उस चैतन्य तत्व में रमण करना ही वास्तव में वचनों में रमण करना है। जिन वचसी, जिनेंद्र देव के वचनों में क्या बात कही है? अतुल बाकलीवाल जी साहब, जिन वचनों में क्या मिलेगा? जिन वचन प्रतिपादन किसका करते हैं? तो हम ये कहेंगे संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी का एकमात्र यदि कोई प्रतिपाद्य है तो वो प्रतिपाद्य है भगवान आत्मा। अपना ज्ञायक भगवान आत्मा ही एकमात्र संपूर्ण जिनवाणी का प्रतिपाद्य है। प्रथमानुयोग के माध्यम से भी समझाना तो आत्मा को ही है, चरणानुयोग के माध्यम से भी बताना तो आत्मा को ही है, करणानुयोग में से भी आत्मा को निकाल दोगे तो फिर क्या बचेगा? पुद्गल की चर्चा कौन करता है? जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे, ये चर्चा तो तब की जाएगी ना कि वहां रहता कौन है। रहने वाले जीव को मत बताओ और क्षेत्र क्षेत्र की चर्चा करो, स्वर्ग नरक की चर्चा करो और बिना जीव के करके दिखाओ स्वर्ग नरक की चर्चा। इंद्र को मत लाना, देवों को मत लाना, नारकियों को मत लाना, स्वर्ग नरक की चर्चा करो, क्या होगा? जम्बूद्वीप, ढाई द्वीप आदि की चर्चा करो, विदेश क्षेत्र की चर्चा करो, आप सीमंदर भगवान को मत लाना, संभव ही नहीं है। माने द्रव्यानुयोग तो आत्मा के लिए है ही, लेकिन चरणानुयोग में भी आप जीव शब्द का और आत्मा शब्द का प्रयोग मत करो। अब बताओ चरणानुयोग, बोलो आलू में अनंत जीव है, बिना जीव के चरणानुयोग लाओ, क्या करोगे? चींटी में भी जीव है, मक्खी मच्छर में भी जीव है, बोलो कितनी भी चर्चा कर लो। माने एकमात्र समझाना आत्मा को है, समझाना जीव को है। यह बात अलग है कि प्रथमानुयोग बाह्य संयोगों से समझाता है, चरणानुयोग शरीर से समझाता है, करणानुयोग परिणामों से समझाता है, और द्रव्यानुयोग अभिप्राय को लेकर के या स्वभाव से समझाता है। ये समझाने की स्टाइल है। 4 शब्द कह दिए मैंने, क्या वापस बोलता हूं, चारों अनुयोगों के संदर्भ में समझाना है आत्मा को, समझाना है जीव को, बताना है जीव को। प्रथमानुयोग बतलाता है उस जीव को संयोगों से,
इस देश के राजा इनके सुपुत्र संयोगों से बता रहा है। कौन? रामचंद्र जी, दशरथ के बेटे थे। इनका इनके साथ में विवाह हुआ था, उनके साथ में युद्ध हुआ था। किसका? रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी को यदि बतलाना है तो संयोगों के माध्यम से जो बतलाएगा वो प्रथमानुयोग है, और रामचंद्र जी को बतलाते समय शरीर से जो बतलाएगा वो चरणानुयोग है। जैसे चींटी को बतलाया, 3 इंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय थे वे भी, तो ये जो संयोग से बतला रहे हैं मनुष्य शरीर से, देह से, ये चरणानुयोग है, शरीर और आत्मा को एक कहने वाला। और यदि हम कर्णानुयोग की बात करें उन्हीं के बारे में, तो कर्णानुयोग औदैहिक भावों को देखेगा, कर्णानुयोग परिणामों को देखेगा, और उन औदैहिक भावों में छिपे हुए पारिणामिक भाव को जो दिखावे वो है द्रव्यानुयोग। कर्णानुयोग ने परिणाम दिखा रहे, देखो यार कैसे परिणाम है। 6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध करके जिस सीता को लेकर के आए, आप देखो तो सही कैसे परिणाम बदल गए। एक धोबी धोबिन का प्रसंग क्या बन गया, और इन्होंने सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया। ये कैसे परिणाम है ये? जी जान से जिन्हें चाहते थे, क्या माने जिनके साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी छुड़वा दिया उन्हें, जंगल में छुड़वा दिया। ये कैसे औदैहिक भाव हैं? तो भैया समय का भरोसा नहीं है। औदैहिक भावों की चर्चा करने वाला कौन? कर्णानुयोग, ठीक है। लेकिन इन औदैहिक भावों के चलते हुए भी इनके बीच में रहने वाला अंदर जो दृष्टि का विषय है, भैया कुछ भी करते हो लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव रामचंद्र जी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते थे, अपने गायक भगवान आत्मा का अनुभव करते थे और उसी के अनुभव में डूब गए और निर्वाण की प्राप्ति कर ली। ये चर्चा करने वाला द्रव्यानुयोग है। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी की भी चर्चा कर लीजिए, जिसे भी दिखा रहे हैं, दिखाने का एंगल अलग है लेकिन दिखा रहे हैं आत्मा को। तो जिन वचसी रमनते, प्रकरण क्या चल रहा है? जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमते हैं, इसका मतलब क्या है? जिन वचसी रमनते, जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमने का मतलब क्या है? वचन के प्रतिपाद्य में रमना। भाव विभोर हो गए भाई साहब हम तो। क्या किसी व्यक्ति ने कुछ सुनाया, राम कथा चल रही है, क्या हम सुनाते राम कथा, लव कुश ने सुनाई ना जैसे राम कथा, तो हम यहाँ जो राम कथा सुना रहे हैं, तो आप किस में रमे? शब्दों में रमे कि वो शब्द जिस कथा को बता रहे हैं उस कथा में रमे? हमने आपको जीवनधर स्वामी की कथा सुनाई थी पहले, तो जीवनधर स्वामी की कथा को सुनाने पर आप कथा जो शब्द हैं उन शब्दों में नहीं, जीवनधर स्वामी के चरित्र में रम गए हैं। जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी में घटने वाली घटनाओं के साथ में, उसमें दिखने वाले पात्रों के साथ में आप रम जाते हैं। जो जितना रम जाता है वो उसके साथ में वैसा फील करता है, उसके फीलिंग में उस तरह की बातें आ जाती है। जो रम गया है उसमें द्वैतपना नहीं होता रमने में, रमना द्वैतपने को दिखाता है। रच पच गए, एक मेक हो गए, तन्मय हो गए, तादात्म्य हो गए, ऐसा है। क्या कह रहे हैं यहां पर? ये स्यादवाद तो चिन्ह है भाई संभव, स्यादवाद तो चिन्ह है, और स्यादवाद लक्षण से जिनवाणी को पहचाना, और फिर जिनवाणी ने जो वचन कहे गए उनसे वाच्य को पहचाना, और वाच्य को पहचान करके उसमें रम गए, तन्मय हो गए। क्या कमल जी बढ़ जाते सब। इसका नाम है रमना। बड़े गजब के शब्द हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमना हो। अरे हमें तो वो आत्मा समझ में आ गया, हमें तो वो आत्मा में रम गए, हमें तो आत्मा को छोड़ करके और कुछ दिखता ही नहीं है। प्रदीप पाटनी जी साहब, आत्मा दिखना चाहिए। शब्दों का रस तो बहुतों को आता है,
शब्दों का आनंद तो बहुतों को आता है, अरे मज़ा आ गया, प्रवचन में मज़ा आ गया, क्या सुनने में मज़ा आ गया, कर्णेंद्री का विषय तो बना लेकिन उसका वाच्य दृष्टि का विषय नहीं बना। क्या आचार्यों की महिमा तो आती है, वीतरागी संतों की महिमा तो आती है, विद्वानों की महिमा तो आती है, ज्ञानियों की महिमा तो आती है, लेकिन ज्ञानियों को जिसकी महिमा आती है उसकी महिमा आती है या नहीं? अमृत चंद्राचार्य की महिमा आ रही है इन शब्दों को पढ़ करके, लेकिन अमृत चंद्राचार्य से पूछो उन्हें किसकी महिमा आती थी? उन्हें इन शब्दों की महिमा नहीं है, ये शब्द जिसे बता रहे हैं उसकी महिमाएं हैं, तो उसकी महिमा आती है। तो कहते हैं जिन वचसी रमनते, रमने के दो तरह के अर्थ हैं, अभी नीचे चल करके उस रमण करने का अर्थ बतलाएंगे। जिन वचनों में रमना क्या होता है? एक तो शब्दों में रमना, शब्दों में रमना का मतलब शब्दों का आनंद लेना। अमित बढ़ जाते हैं जी, शब्दों में भी आनंद आता है। अरे रम गए भाई साहब, तो रच पच गए हम तो, इसमें ऐसा लगता है बड़ा आनंद आ रहा है। इसका नाम रच पच जाना, शब्दों के माध्यम से रच पच जाना। जिनवाणी को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये नीचे आएगी चर्चा, चलो नीचे ही पढ़ेंगे, अभी बढ़ते हैं अपन आगे थोड़ा सा। स्यादवाद से चिन्हित, ISI मार्क का जैसा, स्यादवाद से चिन्हित क्या, जिन वचनों में रमण करते हैं, और उससे रमण करने से क्या होगा? स्वयं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन करने वाले, स्वयं अपने पुरुषार्थ से, अपने ही पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन करने वाले, मोह का वमन करने वाले, वे पुरुष कुनय से खंडित नहीं होने वाले। अरे अरे, अनेक मिथ्या संप्रदाय हैं, अनेक मिथ्या मान्यताएं जगत में दिखाई देती है जो सारे जगत में व्याप्त हैं। मिथ्यात्व का अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है। खोटी बातें बताने वाले, खोटी बातें समझाने वाले, इधर उधर की चर्चाएं करने वाले, जिनेंद्र देव और जिन मत के विरोधी लोग भी दुनिया में कम नहीं है। तो उससे भी, उसका नाम है कुनय। कुनय माने होता है मिथ्यात्व, कुनय माने होता है उल्टी मान्यता, वो कुनय कहलाता है। नय सम्यक ज्ञान का अंश है और कुनय मिथ्यात्व का अंश है। नय का अपोजिट हो गया ना, तो कुनय से खंडित नहीं होने वाले, इसका मतलब वो विचलित नहीं होंगे कुनय के माध्यम से। अविचलित, खंडित नहीं होने का मतलब वे विचलित नहीं होते। अरे कितने आंधी तूफान आ जाएं भाई साहब, कितने समझाने वाले खोटे लोग आ जाएं, लेकिन विचलित नहीं होते। परम ज्योति स्वरूप कौन? अपना चैतन्य आत्मा जो परम ज्योति स्वरूप है, अत्यंत प्राचीन अनादिकालीन। ओहो, ये जो समय सार हैं, ये समय सार रूप भगवान आत्मा, इसको तत्काल देखते हैं। इसका मतलब प्रकट हाजरा हुजूर अनादिकाल से बैठा हुआ है, लेकिन देखा नहीं है। प्रॉब्लम तो सिर्फ देखने की है, उपलब्ध तो था। परम ज्योति स्वरूप अत्यंत प्राचीन अनादिकालीन समय सार रूप भगवान आत्मा। अरे अनादि अनंत ध्रुव आत्मा, चैतन्य तत्व, इस आत्मा को तत्काल देखते हैं, अर्थात उसका अनुभव करते हैं। उस आत्म तत्व का अनुभव करते हैं जो आत्म तत्व त्रिकाली है। देखिए बढ़ते हैं आगे। ये तो कलश का अर्थ हुआ। दोनों नयों के विरोध को छोड़कर, दिखाई देने वाले विरोध को छोड़कर, स्यादवाद के प्रयोग के माध्यम से, स्यादवाद के प्रयोग से दिखाई देने वाले विरोध को भी विध्वंस कर दिया। विरोध तो था ही नहीं, दिखाई देने वाले विरोध को विध्वंस कर दिया, और स्वयं के पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन करके अभेद अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा में जो उसे देखते हैं, जो उसका अनुभव करते हैं, उन्हें ही कहा जाता है कि ये जिन वचनों में रम गए। असली रमना कब कहलाएगा? फीलिंग ये ऐसी हो गई। अकबर बीरबल का प्रसंग है ना एक, संगीत का, क्या संगीत के उस प्रसंग में बात कही। अरे तो सब गर्दन हिलाते थे, झूम रहे हैं। अरे सारी सभा की महाराज तो कोई असली नहीं है, सब दिखाने के लिए, आपको खुश करने के लिए ये सब ऐसे झूमते हुए से दिखाई देते हैं।
बहुत सारे तो नकली हैं इनमें से। अरे क्या बात करते हो, ऐसा नहीं है, क्या मज़ेदार चल। नहीं नहीं नहीं, अरे महाराज मैं जानता हूँ ना, प्रैक्टिकल करके देख लो। सभा लगा दी गई और सबके पीछे तलवार लेकर के खड़े हो गए बीरबल के कहने से, और स्पष्ट कह दिया कि यहाँ से संगीत चलेगा, यहाँ से सुनाएंगे तानसेन अपने सुर ताल से, संगीत चलेगा, भजन चलेगा, भक्ति चलेगी, लेकिन ध्यान रखना किसी भी व्यक्ति की गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। जिसकी गर्दन झूमी उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे, पीछे नंगी तलवार लेकर के खड़े हुए हैं। अरे महाराज क्या कर रहे हो? हाँ हमारा आदेश है, तुम्हें मानना पड़ेगा सबको। सभा लग गई, सबके पीछे एक एक आदमी नंगी तलवार लेकर के खड़े हो गए। कान में कह दिया था पहले कि गर्दन वर्दन मत काट देना, क्या हमें तो जांच करनी है। और फिर इधर से चालू हुआ, क्या वो सारी सभा लगी और वो सब धुन चालू हुई, और सब पहले तो अलर्ट थे, सारे लोग अलर्ट थे, नहीं गर्दन नहीं हिलेगी, नहीं हिलेगी, नहीं हिलेगी। फिर सच में जिनको संगीत का रस था, धर्मजन जी साहब, जिन्हें संगीत का सच में रस जैसे ही दिमाग में चढ़ता है, अरे वो तो उस धुन में ऐसे रम जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि मुझे तो अपनी गर्दन को हिलाना नहीं है, क्या। और जो नकली थे वे अलर्ट खड़े रहे, क्या। थोड़ी देर में सब बात पकड़ में आ गई कि कौन असली है, किसे कहते हैं रमना। रमने का मतलब यह है दूसरी सब बातें भूल जाते हैं, तब रमना कहलाता है। आप जब किसी चीज में रम जाते हैं तो आपको दूसरी चीज दिखाई नहीं देती है। यदि दूसरी चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह अभी रमण नहीं हुआ है। प्रवचन में मन लग रहा है और घड़ी दिख रही है, इसका मतलब प्रवचन में रमे नहीं हो आप, क्या। यदि रम गए तो घड़ी नहीं दिखेगी। जिस चीज में आप रम जाते हैं तो आपको समय का पता नहीं लगता है। ऐसे तो आप लोग तब रमते हैं जब कभी पुराने मित्र कभी आ जाते हैं घर पर और रात को बैठे बैठे बातों में लग जाते हैं, तो पता ही नहीं लगता है कि कब रात पूरी हो गई, पता ही नहीं लगता है कि कब 12, 1, 2 बज गए। अरे 2 बज गए, अरे यार चलो चलो अब तो सोना पड़ेगा भाई साहब, क्या करें। अरे यार पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं लगा, बातों में रम गए। ऐसा घड़ी देखने की किसको फुर्सत है? इसका नाम है रम जाते हैं। दुकान में दुकानदार इतना रम जाता है, क्या, ग्राहकों में कि वो भोजन भूल जाता है, क्या, उसे याद ही नहीं रहती। इसका नाम है रम जाना। शादी विवाह के प्रसंगों में सब जगह पर इसी तरह की बातें। चलिए इस तरह से जो रम जाएंगे, किसमें? जिनेंद्र देव के वचनों में रमना और उसके प्रतिपाद्य में रमना, ये दोनों अर्थ नीचे किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका की तरफ। यह कलश पीठिका का उपसंहार रूप कलश है, क्या। यह जो कलश है यह किसका है? पीठिका का उपसंहार रूप कलश है। पीठिका जानते हैं आप क्या होता है? पीठिका का उपसंहार, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। पीठ होती है ना, पीठ, क्या, रीढ़ की हड्डी, क्या, बेस होती है पूरी बॉडी का। माने यदि पीठ तैयार हो गई, जैसे कहते हैं ना ये नींव, तो नींव भी कह सकते हैं, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। अब इसके ऊपर जो भी साज सज्जा सजावट होगी वो सब इसके ऊपर हो गई। तो ये 12 गाथाओं में ये अमृतचंद्राचार्य कुंदाचार्य देव ने ये समय सार की पीठ खड़ी कर दी, महल खड़ा कर दिया। अब जितना भी है, मतलब समझने वालों ने इतने में ही समझ लिया कि क्या बन गया है। अब जिन्होंने नहीं समझा कि क्या बनाए, उनके लिए फिर पूरा समय सार है। बैकबोन की बात कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल फाउंड मजबूत। बिल्कुल ये 12 गाथाओं के अंदर पूरा समय सार बतला दिया। ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, किसी व्यक्ति को इंजीनियर थे दिखाने के लिए लेकर के आए, पूरा स्ट्रक्चर दिखाया, वो समझ गए कि कहाँ क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, ये किस तरह का लुक आएगा, किस तरह का व्यू आएगा, वो सब समझ में आ गए। उनकी संक्षेप रुचि में समझने वाले लोग हैं ऐसे, और विस्तार रुचि से समझने वाले, अरे यार समझ में नहीं आ रहा कैसा होगा, समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें भी टाइम लगेगा। जिस दिन इनॉग्रेशन होगा ना, उस दिन तुम्हें बुलाएंगे, फिर देखना क्या बना है उद्घाटन के दिन,
415 गाथाओं के बाद समझ में आएगा। यहाँ तो ये पीठिका का उपसंहार, माने पीठिका पूरी हो गई है, माने हमारा तो काम पूरा हो गया है, मकान बन करके तैयार हो गया है। कि अभी क्या चल रहा है ये? अरे अभी तो फिनिशिंग चल रही है, बन करके तैयार हो गया है। उपसंहार माने समापन, उपसंहार माने पूर्णता, पीठिका की पूर्णता। छत डल गई, कॉलम डल गए, सब कुछ हो गया। अब तो कलर सफेदी के काम है, सब होते रहेंगे, क्या है। एक बार जो काम, असली काम जो था वो तो हो गया। इसका नाम है, ये पीठिका की पूर्णता रूप कलश है ये, है ना। इस कलश में ये कहा गया है कि जो पुरुष जिन वचनों में रमण करते हैं वे तत्काल ही आत्मा का अनुभव करते हैं। वचनों में रमेंगे और आत्मा का अनुभव करेंगे, ये दो बातें क्या परस्पर विरोधी नहीं लग रही है आपको? वचन पौद्गलिक, आत्मा चैतन्य बना, चैतन्य धातु का बना हुआ, चेतनामय। वचन पौद्गलिक है अज्जू भैया, वचन पौद्गलिक है और आत्मा चेतन है। तो वचनों में रमने से यह आत्मा का अनुभव कैसे होगा? लेकिन कहा तो यही है, जो पुरुष जिन वचनों में रमते हैं वे तत्काल ही क्या आत्मा का अनुभव करते हैं। यहां जिन वचनों में रमण करने का अर्थ मात्र जिनवाणी का पठन पाठन करना ही नहीं है। क्या मात्र यही नहीं है, इसका मतलब यह भी है क्या? जिन वचनों में रमण करने का अर्थ मात्र जिनवाणी का पठन पाठन करना ही नहीं है, इसका मतलब जिनवाणी का पठन पाठन करना भी जिन वचनों में रमना है। अरे भैया, ये तो समय सार में रमना क्या होता है? समय सार में रमना है, समय सार माने समय सार एक तो समय माने शास्त्र, क्या समय सार माने जिनवाणी भी तो प्रयोग किया था ना समय सार माने। तो इसका मतलब संपूर्ण जिनवाणी के पठन पाठन में रम गए, ये समय सार में रमना। दूसरा समय सार में रमना ऐसा होगा कि ये जो ग्रंथ समय सार है इसमें रमना। और तीसरा, समय सार शब्द का जो अर्थ किया था स्व समय पर समय के करते हुए, समय माने चेतना स्वरूप आत्मा, चैतन्यमय आत्मा वो समय, और द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित पना दिखाया था वो समय सार। तो समय सार में रमना माने अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में रमना। निश्चय और व्यवहार का प्रकरण चल रहा था, निश्चय और व्यवहार दोनों के विरोध को दूर करने की चर्चा चल रही है। यहाँ स्यादवाद की चर्चा चल रही है, तो यहाँ जिन वचनों में रमण करने की चर्चा में भी स्यादवाद लगाना। कैसा स्यादवाद लगाएंगे? एक तो द्रव्य समय सार और एक भाव समय सार। क्या द्रव्य समय सार वो व्यवहार, और भाव समय सार वो चैतन्य आत्मा। तो द्रव्य समय सार में रमना, आप लोग किस में रमे हैं यार? 8वीं गाथा में रम गए हम तो, 6ठी गाथा में रम गए हम तो, 12वीं गाथा में रम गए हम तो। 12वीं गाथा में रम गए, आत्मानुभूति हुई कि नहीं हुई? 11वीं गाथा में रम गए हम तो, शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा, क्या वही दृष्टि का विषय है। 6ठी 7वीं गाथा में रम गए क्या? बिल्कुल रम गए। आत्मानुभूति हुई कि नहीं हुई? वो तो नहीं हुई। तो बोले ये व्यवहार से रमे हो आप, बाहर में रमे हो, अंदर में उसके विषयभूत आत्मा में रमना था। कह रहे मात्र जिनवाणी का पठन पाठन करना ही नहीं है, अपितु जिनवाणी में प्रतिपादित, क्या मात्र शास्त्र में ही नहीं, जिनवाणी का पठन पाठन भी है, अपितु जिनवाणी में प्रतिपादित शुद्ध नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव में, नित्य आत्मा में, अखंड भगवान आत्मा में, अभेद एक भगवान आत्मा में, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो भगवान आत्मा पर नहीं, निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करना। क्या इसका नाम है समय सार में रमना, जिन वचनों में रमना, उसे ही निज जानना, उसमें जमना, रमना। क्योंकि आत्मानुभव करने की यही प्रक्रिया है, आत्मानुभव की तो यही प्रक्रिया है।
उस भगवान आत्मा को निज जानो। जिनेंद्र भगवान के वचनों में जिस आत्मा के गीत गाए हैं उस आत्मा को जानो, उस आत्मा को पहचानो, उसी आत्मा में डूब जाओ, उसी आत्मा में समा जाओ, उसी आत्मा में लीन हो जाओ। बस आत्मानुभव की तो यही विधि है, यही प्रक्रिया है आत्मा का अनुभव प्राप्त करने की। आगे बड़े गजब के भाव विभोर कर देने वाले शब्द लिखे हैं, जरा देखिए। आत्म कल्याण की भावना से जिनवाणी का अत्यंत रुचिपूर्वक स्वाध्याय करना। दिनेश सिंह जी साहब यहाँ ये लिख रहे हैं, आत्म कल्याण की भावना से, आत्म कल्याण की भावना से। अरे भैया, जिनवाणी का पठन पाठन इसलिए नहीं, अपने लौकिक प्रयोजनों से। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 225 पर टोडरमल जी साहब ने इस तरह की चर्चाएं की हैं। ऐसे बातें करता है जैसे किसी और की बातें कर रहा हूं। आत्म कल्याण की भावना से शास्त्रों को पढ़ता है तो पढ़ जाता है, उसके भाव को नहीं समझता है, उसके प्रतिपाद्य आत्म तत्व को नहीं पकड़ पाता है। ये लिख रहे हैं यहाँ, अत्यंत रुचिपूर्वक स्वाध्याय करना, श्रेयोपशम बढ़ाने के लिए नहीं, यश प्रतिष्ठा के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अपने लौकिक बिजनेस आदि प्रयोजनों से नहीं। क्या लोग भी देखेंगे, टाइम पास करने के लिए नहीं, मन लग जाता है इसलिए नहीं, सब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है इसलिए नहीं। क्या लिख रहे हैं, आत्म कल्याण की भावना से। सारा खेल भावना का है भैया। आत्म कल्याण की भावना से जिनवाणी का अत्यंत रुचिपूर्वक स्वाध्याय करना। बहुत रुचिपूर्वक स्वाध्याय करोगे तो फिर वही तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। रुचिपूर्वक स्वाध्याय करना, पढ़ना, पढ़ाना, जिनवाणी को पढ़ना भी और पढ़ाना भी, लिखना भी और लिखाना भी, उसके अर्थ का विचार भी करना। क्या इसमें वाचना भी आ गई है, प्रचना भी आ गई है, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश सब आ गया है इन शब्दों में, इस शब्दावली में। उसके अर्थ का विचार करना, मंथन करना, परस्पर चर्चा करना, प्रश्नोत्तर करना आदि व्यवहार से जिन वचनों में रमण करना है। खूब करो भैया, अभ्यास करो, जीवन समर्पित कर दो इस जिनवाणी के पठन पाठन के लिए, जीवन समर्पित कर दो पढ़ने पढ़ाने के लिए, सुनने सुनाने के लिए। इसके अलावा और दूसरी कोई चर्चा नहीं। प्रेमचंद जी एडवोकेट साहब दौसा से बोलो, दूसरी कोई चर्चा नहीं भाई साहब, एक ही चर्चा है। बस एक लगन भर हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होगा। क्या कितना स्पष्ट कह दिया है यहां। खूब करो और जिनवाणी में प्रतिपादित शुद्ध नहीं की विषयभूत आत्म वस्तु का अनुभव करना। ये निश्चय से जिन वचनों में रमण करना है। एक हो गया व्यवहार से जिन वचनों में रमण करना, एक हो गया निश्चय से जिन वचनों में रमण करना। क्या जय कुमार जी साहब रतलाम से बोलो, एक व्यवहार से जिन वचनों को रमना और एक निश्चय से जिन वचनों में रमना। ये दोनों में फर्क है कि हाँ फर्क है, क्योंकि व्यवहार में बाह्य दृष्टि है और निश्चय में अंतरोन्मुखी दृष्टि है। व्यवहार निषेध करने योग्य है कब, जब उसका प्रतिपाद्य भगवान आत्मा पकड़ में आ जावे तो उस व्यवहार का निषेध हो जाएगा। देखिए, व्यवहार जिन वचनों में रमण करना देशनालब्धि का प्रतीक है और निश्चय जिन वचनों में रमण करना ये करण लब्धि का प्रतीक है। वाह, जिन वचसी रमनते का क्या अर्थ कर दिया है, क्या भाव खोल दिया है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमो, रम जाओ, डूब जाओ, समा जाओ, लीन हो जाओ, तन्मय हो जाओ, तादात्म्य हो जाओ। जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दों के प्रतिपाद्य तक पहुंच जाओ, उसकी विषय वस्तु तक पहुंच जाओ। जो बात कही जा रही है, इशारा करके जिसे दिखाया जा रहा है उसे देख लो, शब्दों के माध्यम से जिसे बताया जा रहा है उसे देख लो। ये देशनालब्धि शब्द तो जो थे वे देशनालब्धि थे और शब्दों का जो वाच्य था ये करण लब्धि तक पहुंचा दिया। सम्यक दर्शन हो गया। इस तरह से सिद्ध हो गया उल्लास भाई, क्या सिद्ध हो गया कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमने वाले आत्मानुभवी हो जाते हैं। अरे ये समय सार तो आत्मानुभव के लिए है।
ये समय सार तो अतीन्द्रिय आनंद के लिए है, ये समय सार तो अपने आनंद रस में डुबकी लगाने के लिए है। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए शब्द कितने गंभीर हैं भाई साहब। जिन वचनों में रमण करने के दो अर्थ हो गए, व्यवहार से रमना और निश्चय से रमना। क्या, और दोनों का ही उद्देश्य क्या है, ये प्रश्नोत्तर क्यों किए थे, ये परस्पर में चर्चा क्यों की थी, ये शास्त्र स्वाध्याय करते हुए उसका मंथन गोलन क्यों किया था, उसे लिख रहा था लिखा रहा था क्यों, पढ़ रहा था पढ़ा रहा था क्यों, ये तो बताओ। आत्मानुभव के लिए, आत्मानुभूति के लिए। प्रयोजन तो एक ही है, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का प्रयोजन नहीं हो, अपने आप में डूबने समा जाने का प्रयोजन यदि नहीं हो तो फिर बेकार है, फिर तो खत्म हो गई सारी बात। उद्देश्य तो यही है ना। तो इस तरह से जिनवाणी में प्रतिपादित शुद्ध नहीं की विषयभूत आत्म वस्तु का अनुभव करना, ये निश्चय से रमना है। व्यवहार जिन वचनों में रमण करना, ये देशनालब्धि का प्रतीक है। इसका यदि आप वचनों में भी रमते हैं तो ये कम काम नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्या माने, ये जो काम हो रहा है यहाँ, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है भाई साहब। इसको ऐसा मत समझ लेना कि हम इसमें क्या करेंगे, वचनों से तो कुछ होता नहीं है, सुनने से तो कुछ होता नहीं है। अरे आप इन शब्दों को सुन करके उनमें रम जाइए, रच पच जाइए। ये देशना गुरु की तरफ से देशनाएं, जब आप उसमें रच पच जाते हैं उस शब्दावली में, तो वो देशना लब्धि बन जाती है। बिना देशना लब्धि के प्रायोग्य लब्धि नहीं होगी, बिना देशना लब्धि के करण लब्धि तक नहीं पहुंचेंगे आप। देशना के बाद में प्रायोग्य और प्रायोग्य लब्धि के बाद में करण लब्धि। जिग्नेश भाई डूब जाना है क्या, एकाकार हो जाना है। जिग्नेश भाई कहते ही जैसे ही जिग्नेश भाई दिखने लगे साधर्मियों को, क्या उसी तरह से, या गांधी जी कहते ही जैसे गांधी जी दिखने लगे सबको, जो शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं उससे जैसे वाच्य पकड़ में आने लग जाता है। घड़ा कहते ही घड़ा दिखने लग गया, गाड़ी कहते ही गाड़ियाँ दिखने लग गई, मोबाइल कहते ही मोबाइल दिखने लगा, लैपटॉप कहते ही लैपटॉप दिखने लगा। इसी तरह से ये कह रहे हैं यहाँ, जिनेंद्र भगवान के जिनवाणी के जो वचन हैं, ये वचन जब कहे जा रहे हैं तो वाच्य के साथ में तादात्म्य होने की स्थिति बनने लगे, तब काम होगा। ये देशना लब्धि लब्धि बन जाए, वो देशना देशना लब्धि बन जाए, उसका प्रतीक है जिन वचनों में रमना। और निश्चय जिन वचनों में रमण करना, ये करण लब्धि का प्रतीक है। करण लब्धि हो गई भाई साहब, निश्चय से जिन वचनों में रम गए। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, सार बतला रहे हैं 2 लाइनों में सार देखिए, अंतिम। आलोक जी भाई साहब कारंजा से देखो क्या कह रहे हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि स्यादवाद ही एक ऐसा अमोघ उपाय है। अमोघ उपाय जानते हैं आप, बेचूक अचूक उपाय। अमोघ उपाय क्या होता है, असरकारी होगा, 100% काम होगा, इसका नाम है अमोघ उपाय। संपूर्ण कथन का यह सार है कि स्यादवाद, पिछली 5 गाथाओं का, 8वीं से 12वीं तक की समस्त गाथाओं का, इस कलश का सार यह है कि स्यादवाद ही एक ऐसा अमोघ उपाय है जिसके द्वारा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाला वस्तु स्वरूप हो, परस्पर विरोधी दिखने वाला वस्तु स्वरूप सहज भाव से स्पष्ट हो जाता है। क्या ये सहज भाव से स्पष्ट हो जाएगा? किस तरह से स्पष्ट हो जाएगा? सहज भाव से विरोध दूर हो जाएगा। स्यादवाद का प्रयोग करो, स्यादवाद शैली का प्रयोग करो। एकांतवादी मत बनो, अनेकांतवादी बनो। क्या जो अनेकांतवादी नहीं है वो आतंकवादी है, ऐसा कहते हैं ना। एकांतवादी मत बनो, हठाग्रही मत बनो, अपेक्षाओं से समझो। क्या देखिए अंतिम और पंक्तियां इसके बाद, यहां तक समय सार की पीठिका है। इस जगह तक पीठिका माने पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं, पीठिका माने शुरुआत भी कह सकते हैं, पीठिका माने पूरा सेटअप तैयार कर लिया है, उसे भी पीठिका कह सकते हैं। पीठ तो हमने कह ही दिया जिसके ऊपर खड़ा रहेगा सब कुछ, जो पूर्व रंग के अंतर्गत ही आती है। ये पूर्व रंग अधिकार कहलाता है। पहला जो जीवा जीवाधिकार है, उस जीवा जीवाधिकार को भी 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्व रंग
और जीवा जीवाधिकार। अधिकार एक ही है, जीव जीवा जीव अधिकार, लेकिन उस जीवा जीव अधिकार को दो भागों में बांट दिया। पहले हिस्से को पूर्व रंग कह दिया और पूर्व रंग के भी पहले 12 गाथाओं के हिस्से को पीठिका कह दिया गया। इस पीठिका में संक्षेप में वह सब आ गया है जो आगे संपूर्ण समय सार में विस्तार से कहने वाले हैं। ये सब कुछ आ गया है इस पीठिका में। आचार्य जयसेन के अनुसार संक्षिप्त रुचि वालों के लिए तो समय सार यहीं समाप्त हो जाता है। आचार्य जयसेन स्वामी के अनुसार संक्षेप रुचि से पढ़ने वालों के लिए समय सार यहीं संपन्न हो जाता है। आगे जो कुछ भी कहा जा रहा है वह सब विस्तार रुचि वालों के लिए ही है। आगे जो भी कहा जाएगा वो सिर्फ विस्तार रुचि वालों के लिए कहा जाएगा। संक्षेप में तो चर्चा पूरी हो गई। जब बीच में कुछ गाथाओं का अति विस्तार चल रहा था तो कुछ लोग जिनकी अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई है, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे 2 लोगों के मेरे पास में मैसेज आए कि पंडित जी साहब, अरे आप इतना धीरे धीरे रुकोगे तो हम समय सार कब पूरा पढ़ पाएंगे, हमारी तो आयु पूरी हो जाएगी, हमारा तो जीवन पूरा हो जाएगा। आप फास्ट चलाओ जिससे कम से कम पूरा समय सार तो पढ़ ले वे। मैं उन साधर्मियों को कहना चाहता हूँ, यहाँ 12 गाथाओं तक आपको पूरा समय सार पढ़ा दिया गया है, बस हो गया काम। अब जीवन पूरा होना हो तो हो जावे, चिंता नहीं करना। जीवन पूरा होना हो तो विकल्प नहीं करना किसी भी प्रकार का। जितना यहाँ तक पढ़ाया गया है काम हो गया। होना हो तो इतने में हो जाएगा और नहीं होना हो तो 415 भी कई बार पढ़ ली होगी कई लोगों ने, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से यहाँ संक्षिप्त रुचि वालों के लिए हमने एक प्रकार से समय सार को यहाँ संपन्न किया है। ये जो 12 गाथाएँ जो बहुत महत्वपूर्ण गाथाएँ हैं जिनमें पूरा बेस तैयार हुआ है, हम कल के व्याख्यान में कोशिश करेंगे कि पहली गाथा से लेकर 12वीं गाथा, बीच में ये आया ये कलश, ये चौथा कलश और इसमें टीका में आई हुई कुछ विशेष बिंदु, सब को लेते हुए क्या जिन लोगों ने अभी तक समय सार नहीं पढ़ा है और शुरुआत नहीं की है उन लोगों के लिए एक ही प्रवचन में हम पूरे 12 गाथाओं का निचोड़ कल हम बतलाने वाले हैं यहाँ, और फिर बढ़ेंगे परसों उसके आगे। इसलिए अभी की बात को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं कि ये विषय वस्तु हमारे ज्ञान का विषय बने। न केवल ये विषय वस्तु जिसे बताने वाली है, वो जो प्रतिपाद्य है वो हमारे ज्ञान का विषय बने, श्रद्धा का विषय बने, उसमें हम लीन हो जावें, सदा सदा के लिए अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद और रस हम चखते रहें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। दोपहर के कार्यक्रम 2:30 बजे और 2:30 बजे और 4 बजे वो यथावत है और रात के भी यथावत है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।